दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश जो है फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 10 में दिया गया है। तो देखिए, प्रकाश से रिलेटेड आपको वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो प्रकाश हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में जो है क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो आप लोग वो वीडियो को खूब ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश कहते किसे? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश देखिए एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा के कई रूप होते हैं। ऊर्जा आपने पीछे पढ़ा है, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। उसी प्रकार ये जो प्रकाश है, प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप एक बंद कमरे में जाइए जहाँ कोई किसी प्रकार का प्रकाश ना हो, ना वहाँ पे बल्ब जल रहा हो, ना वहाँ पे मोमबत्ती हो, ना वहाँ पे लालटेन, वहाँ मतलब एकदम अंधेरा हो। ठीक है, आप कमरे में जाइए, दरवाजा बंद करिए, तो क्या आपको कुछ भी दिखाई देगा? आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश है ही नहीं। लेकिन जब आप जो है बल्ब जला लेंगे या टार्च जला लेंगे तो क्या होगा? उस दशा में आपको वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो यही है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश जो है, प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश की अगर परिभाषा लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, या हम ये लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में आ गया तो आप रटा रटाया मत लिखिए, आप उसको समझिए। जब आप एक बार उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई जो वस्तु होती है वह प्रकाश के कारण हमें दिखाई किस प्रकार से पड़ती है। जैसे एक वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, ये वस्तु हमें कैसे दिखाई पड़ती है? जब किसी प्रकाश स्रोत से इस पर प्रकाश पड़ता है। मान लीजिए हमारा प्रकाश स्रोत सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? सूर्य। सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती रहती है। तो सूर्य से प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर वो चली जाती है हमारी आंखों पर। जब आंखों में हमारी प्रकाश की किरण पड़ती है तब जाके जो है हमें ये वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, तो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न होती है जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो आपने जान लिया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की परिभाषा हमने आपको बताया, और प्रकाश के कारण जो है वस्तु किस प्रकार से हमें दिखाई देती है आप लोगों ने ये भी जान लिया। ठीक है, अब देखिए प्रकाश में क्या क्या होता है। प्रकाश में किरण होती है। किरण समझ रहे हैं ना? किरण क्या होती है? जैसे आप टॉर्च जलाएंगे जो रोशनी निकलती है वही क्या है? किरण। तो अगर एग्जाम में मान लीजिए आ गया कि किरण क्या होती है, किरण की परिभाषा आप बताइए। तो किरण की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? प्रकाश किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग में होकर जाता है, ठीक है, जिस मार्ग से होकर जाता है वही क्या है? वो प्रकाश की किरण है। ठीक है, जब प्रकाश जाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जिस रास्ते से सीधा ही जाएगा। और आप ये भी जानते रहिए, अभी हम आप लोगों को बताएंगे प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। उसमें एक ये भी गुण है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए, जैसे आप वो लेजर लाइट जलाएंगे तो उसमें एक प्रकाश की किरण निकलती है, सीधी जाती है कि नहीं? अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, एक कमरे में जाइए, कमरा बंद करिए, कमरे में एकदम अंधेरा हो। ठीक है, और आप लेजर लाइट लेकर जाएंगे और आप क्या करिए, कोई पाउडर हो, ठीक है, घर में पाउडर होते हैं, कोई पाउडर हो, उसको क्या करिए, उस कमरे को बंद करके चारों तरफ से एकदम रोशनी उसमें ना जाए, आप पाउडर को जो है पूरा उस कमरे में फैला दीजिए। ठीक है, पाउडर को उड़ा दीजिए और उसके बाद जब आप लेजर लाइट चलाएंगे तो आपको लेजर लाइट से जो प्रकाश निकलता है वो दिखाई देगा कि वो प्रकाश एक सीधी रेखा में जा रहा है। तो इस प्रकार से आप जान जाएंगे कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश
की जो किरण होती है, ठीक है, किरण और किरण पुंज होता है। जब एक किरण होती है तो उसको हम किरण कहते हैं। किरण देखिए आपने गणित में भी पढ़ा है कि किरण जो है एक बिंदु से निकलती है और एक ही तरफ जो है बढ़ती है, यानी इसका कोई स्रोत होता है जहां से निकल रही है। और आप लोग गणित में पढ़े हैं रेखा, रेखा दोनों तरफ से जो है बढ़ती रहती है। तो यहाँ हमको रेखा का नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है, किरण के बारे में। किरण यानी किसी स्रोत से निकलती है और सीधी रेखा में ये बढ़ती, ठीक है। तो ये देखिए किरण हो गया। लेकिन किरण पुंज क्या होता है? जब कई किरणों का समूह एक साथ होता है तो वही मिलकर क्या बनता है, एक किरण पुंज। जैसे आप एक लकड़ी लीजिए, वो तो एक लकड़ी है, लेकिन जब आप कई लकड़ियां एक साथ ले लेंगे तो क्या बन गया, ये गट्ठल बन जाता है, ठीक है। उसी तरह ये प्रकाश की जब किरणें जो है एक साथ होती हैं, एक पुंज बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तो किरण पुंज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, आप उसको जानेंगे। देखिए प्रकाश जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। आप लोग ये जानते रहिए जो प्रकाश किरण पुंज होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। जब भी परीक्षाओं में पूछा है, अगर आप इस तरह नहीं याद कर पाते तो आप इसको एग्जाम्पल से याद करिए। देखिए जो प्रकाश की किरण होती है उसमें संभावना क्या क्या बनती है, या तो प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, एक पहली संभावना हो गई, ठीक। और या तो प्रकाश की किरणें जो है, ये देखिए किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं, ये हम तीर का निशान लगा दे रहे हैं, इसका मतलब किरणें इधर से आ रही हैं, ठीक, इस तरफ से आ रही हैं और इसी एक बिंदु, ये मान लीजिए वो बिंदु है हमारा, तो इस पर मिल रही हैं, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि एक किसी एक बिंदु से निकल रही है, तो ये हम बना दिए कि यहां से निकल रही, ठीक है। ये आप देखेंगे तो तीर लगा दे रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो किसी एक बिंदु से निकल रही हैं। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि प्रकाश की किरणें कहीं से निकले ही ना, मतलब एकदम सीधी रेखा में गति करें, ठीक है। पहली कंडीशन हमने क्या बताया, प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, दूसरा किसी एक बिंदु से निकल रही हैं, और तीसरा एकदम पैरेलल। इसका एग्जांपल भी हम आप लोगों को बता रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे किसी एक बिंदु पर मिलने का क्या आशय है, जैसे आप लेंस देखे होंगे कि ड्राइंग बॉक्स जब आप खरीदते हैं तो उसमें एक छोटा सा लेंस मिलता है, तो आप जब उसको धूप में ले जाएंगे तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो क्या होता है, उसके नीचे आप देखेंगे कि एक बिंदु के रूप में प्रकाश इकट्ठा होता है। जैसे आप ये लेंस लगा लिए धूप में, तो इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं ढेर सारी, तो क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश की किरणें सब मिलकर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती होती है कि नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको जो है कागज नीचे लगा देते हैं, तो प्रकाश जो उस पर पड़ता है तो वहाँ गर्मी उत्पन्न होती है, तो कागज जो है जलने लगता है, तो बच्चे इससे खेलते हैं। तो इससे देखिए क्या आशा है, ये जो हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, आप इसको समझिए। जब प्रकाश की किरणें जो है इस लेंस पर टकराती हैं तो आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, तो किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। तो जिस कंडीशन में किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसी किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और अपसारी यानी अपसारी मतलब किरणें फैलती। जैसे जब आप टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, रोशनी निकलती है तो सीधी तो जाती नहीं, इस तरफ फैल जाती है चारों तरफ, ठीक है। इसी तरह रोशनी फैलती है। तो जो टॉर्च से प्रकाश निकलता है उसकी किरणें जो है टॉर्च से निकलती है, मतलब एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो वो जो किरण पुंज है वो क्या है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें ना तो किसी एक बिंदु पर हमको मिलती प्रतीत होती है, ना एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, मतलब एक सीधी रेखा में अगर प्रकाश की किरणें गति करती हैं तब उसको क्या कहते हैं हम, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसमें देखने को मिलता है, ये देखिए वही जो आप लोग कभी हम एग्जाम्पल बता रहे थे वो लेजर लाइट वाला, ठीक है।
लेजर लाइट का जो प्रकाश निकलता है वो फैलता नहीं, वो एकदम सीधी रेखा में गति करता है, सीधा एकदम जाता है, मतलब उसकी प्रकाश की किरणें जो है समांतर जाती, ठीक है। तो ये किरण पुंज के बारे में आप लोगों ने जाना कि प्रकाश की किरणें अगर एक बिंदु पर मिल रही हैं तो वो कौन सा किरण पुंज होता है, अभिसारी किरण पुंज। और प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं तो वो जो किरण पुंज होता है वो कैसा होता है, अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में गति करती हैं तो वो किस प्रकार का किरण पुंज होता है, वो होता है समांतर किरण पुंज। तो आप लोगों ने इतना जाना। तो देखिए प्रकाशिक माध्यम के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो माध्यम का मतलब क्या है कि जहां से प्रकाश गुजरता है वही तो उसका माध्यम होगा, ठीक है। तो देखिए माध्यम होता क्या है, जैसे आप टॉर्च यहाँ जला रहे हैं तो यहाँ का माध्यम क्या है, यहाँ हवा है, ठीक है। तो यहाँ का माध्यम प्रकाश का क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी शीशे के जार में पानी रखा है, आप उसमें टॉर्च जलाएंगे तो उस समय उसका प्रकाश का माध्यम क्या हो जाएगा, जल है, ठीक है। तो प्रकाश का जो माध्यम होता है, माध्यम भी देखिए 3 प्रकार का होता है। आप पहले इन माध्यमों को जान लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो प्रकाश का माध्यम क्या क्या होता है। पहला जो माध्यम है पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। समझ रहे ना। तो देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश गति करता रहता है, प्रकाश कभी रुकता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं प्रकाश रुक जाता है, प्रकाश जो है गति करता रहता है। तो पारदर्शक माध्यम क्या होता है, देखिए प्रकाश जब किसी ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश जो है आर पार चला जाए, वही माध्यम क्या कहलाता है, पारदर्शक। जैसे आप यहाँ टॉर्च जलाएंगे, खुले मैदान में आप जो है टॉर्च जलाएंगे, तो जैसे आप रात में टॉर्च जलाइए, ठीक है, रात में चारों तरफ अंधेरा होता है, तो आप टॉर्च जलाएंगे तो रोशनी जो है सीधी जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, रोशनी सीधी जाएगी। तो उस समय प्रकाश का जो माध्यम है वो है हवा, ठीक है, हवा है। तो हवा जो है, हवा में आप टॉर्च जलाएंगे तो रोशनी तो चली ही जाएगी, इसका मतलब हवा क्या है, वो एक पारदर्शक माध्यम है, ठीक। और अगर आप कांच पर जो है आप टॉर्च जलाएंगे तो उससे क्या होगा, कांच अगर जो किसी तरफ से रंगा नहीं तो उससे भी प्रकाश आर पार निकल जाएगा, तो वो माध्यम क्या हो गया, हमारा पारदर्शक माध्यम हो गया। मतलब ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए। जैसे हमने आप लोगों को बता दिया, कांच से होकर प्रकाश निकल जाता है, हवा से प्रकाश निकल जाता है, तो हवा भी क्या है, पारदर्शक माध्यम हमारा। जल में भी प्रकाश जो है आर पार चला जाता है, तो जल क्या है, जल भी एक पारदर्शक माध्यम है। और देखिए निर्वात क्या होता है, ऐसा स्थान जहां पर हवा की मात्रा 0, ठीक है, मतलब जहां पर हवा उपस्थित ना हो। तो हमारे जो मुक्त आकाश होता है, मुक्त आकाश को हम निर्वात कहते हैं, यानी अंतरिक्ष, ठीक है। वहां पर हवा होती नहीं है, तो वहां पर भी जो है प्रकाश गति कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वहां प्रकाश नहीं गति करेगा। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा तेज होती है। अभी हम प्रकाश के गुण आप लोगों को बताएंगे, तो उसमें बताएंगे निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा तेज होती है। आप लोग ये जानते रहिए। तो पारदर्शक माध्यम आप लोगों को हमारे समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए, उसी को हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। और जो सेकंड वाला है पारभाषक माध्यम, मतलब ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश कम मात्रा में बाहर निकलता है। कम मात्रा समझते हैं, मतलब थोड़ी मात्रा उसकी बाहर निकले और ज्यादातर मात्रा उसकी बाहर ना निकल पाए। जैसे कोई घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ शीशा है, उस पर जब आप टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश की ज्यादातर मात्रा जो है बाहर रह जाती है उस कांच पर, और उसकी जो हल्की मात्रा होती है, थोड़ी मात्रा, वो उस कांच से बाहर निकल पाती है। समझ रहे हैं ना। तो वो जो माध्यम हो गया वो कैसा माध्यम है, पारभाषक माध्यम। जो पारभाषक माध्यम होते हैं इसको हम अल्प पारदर्शक भी कहते हैं, ठीक है। अल्प पारदर्शक, अल्प मान्य होता है थोड़ा, पारदर्शक मतलब जिससे पार दिखाई दे, मतलब जिससे थोड़ा पार दिखाई दे, वही क्या होता है, अल्प पारदर्शक। मतलब उससे होकर प्रकाश की थोड़ी मात्रा बाहर निकले, वही क्या हो जाएगा, हमारा अल्प पारदर्शक माध्यम। आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा माध्यम है अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश निकले, ठीक है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, वही माध्यम क्या कहलाता है, अपारदर्शक माध्यम। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग जानिए, लकड़ी हो गया,
लकड़ी पर आप टार्च जलाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी को जो है चीरते हुए प्रकाश आर पार निकल जाएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं। टार्च आप जलाएंगे लकड़ी के ऊपर तो टार्च से जो प्रकाश निकलेगा वो लकड़ी पर ही रह जाता है, उसके आर पार नहीं जा पाता। तो लकड़ी जो है वो प्रकाश को रोकती। तो लकड़ी हमारा कौन सा माध्यम है? अपारदर्शक माध्यम। ईंट हो गया, ईंट हो गया, ईंट की दीवार हो गई, और लोहा हो गया, मतलब इस तरह के जितने भी माध्यम है उनको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम। समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों ने तीनों माध्यमों के बारे में जाना, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि ये जो हमारी प्रकृति है, अगर प्रकाश के आधार पर हम वस्तुओं का निर्धारण करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? वो दो भाग होते हैं दीप्त और अदीप्त। देखिए आप लोग, दीप्त और ये प्रकाश स्रोत होते हैं। स्रोत समझते हैं ना? स्रोत मतलब किसी चीज की उत्पत्ति जहां से होती है, जहां से वो चीज हमें प्राप्त होती है, वही इसका स्रोत होता है। ठीक है? जैसे पानी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? पानी जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। तो जमीन जो हमारा क्या हो गया? जल का एक स्रोत है। ठीक है? वर्षा से हमको पानी मिलता है, तो वर्षा भी जल का एक स्रोत है। ठीक है? तो हमको प्रकाश कहाँ से मिलता है? प्रकाश आपको कहाँ से मिलता है? प्रकाश इस धरती पर तो हमें सूर्य से मिलता है। तो सूर्य जो है प्रकाश का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है? सूर्य से प्रकाश निकलता है। तो देखिए दीप्त स्रोत क्या होते हैं? दीप्त मतलब जो स्वयं प्रकाश देते हो। ठीक है? प्रकाश लेते ना हो किसी से, जो स्वयं प्रकाश देते हो, जिनके अंदर खुद का प्रकाश होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के अंदर स्वयं का प्रकाश होता है। चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रमा के अंदर जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य हो गया, और आपका मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती आप जलाते हैं तो प्रकाश देती है। दिया हो गया, और लालटेन हो गई, टार्च हो गया। तो ये सब जो है जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनके अंदर स्वयं प्रकाश होता है, वो क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। समझ रहे हैं ना? और जिसके अंदर प्रकाश नहीं होता उनको क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है? तो ये सब जो वस्तुएं हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिनके अंदर स्वयं प्रकाश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। और जिनके अंदर स्वयं प्रकाश नहीं होता है, वो किन्हीं अन्य वस्तुओं से प्रकाशित होती हैं या हमें दिखाई देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आप देखिए अदीप्त में क्या क्या होंगे? जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के अंदर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं होता। प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया। ठीक है? ये सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है? तो जिनके अंदर स्वयं प्रकाश नहीं होता उनको हम कहते हैं अदीप्त, और जिनके अंदर स्वयं प्रकाश होता है उनको हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। तो आप लोगों ने प्रकाश स्रोत के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, आप देखिए, जब ये जो हम बताने आपको जा रहे हैं प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्रकाश का गुण खूब अच्छी तरह से देखिए और समझिए। तो देखिए प्रकाश का पहला गुण हम आप लोगों को यहीं दिखा देंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिएगा। पहला गुण क्या होता है? कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। हमने आपको पहले भी बताया कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़े जो है गति नहीं करता। प्रकाश किस तरह से गति करता है? एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक, ये इसका पहला गुण हो गया। और दूसरा इसका गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। आपने पढ़ा होगा कि तरंगों के बारे में। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगे। ठीक है? जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं। और कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। और ये जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश जिसके रूप में चलता है, इसका देखिए अनेक जगह यूज होता है। इसे एक्सरे में इसका यूज होता है।
ठीक है। एक्सरे का जो प्रकाश होता है, जो किरण होती है, वो भी विद्युत चुंबकीय किरण ही होती है। एक्सरे हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गए, और ये जो सीटी स्कैन मशीन होती है, ठीक है, उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो उपयोग होता है बॉडी को स्कैन करने के लिए। तो उसके बारे में हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। आप लोग ये जानिए कि जो प्रकाश होता है वो किस रूप में चलता है। वो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और देखिए, जो इसका अगला गुण है प्रकाश का, वो क्या है, आप लोग देखते रहिए। प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि अगर इसको हम चेंज कर दें किलोमीटर में, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है। प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ये गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, दे दिया जाएगा कि प्रकाश की चाल क्या होती है। आपको इस तरह दे दिया गया 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁵ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसमें कौन सा सही है, तो आप क्या बताएंगे, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर ये यहाँ पर दे दिया है 3×10⁵5 किलोमीटर प्रति सेकंड, तब आप क्या बताएंगे, तब हमारा ये वाला दोनों सही। लेकिन परीक्षा में अक्सर एक ही विकल्प सही रहता है, तो या तो किलोमीटर में दिया रहेगा या तो मीटर में, ठीक है। तो आप लोग इसको चेंज करके जो है बता सकते हैं। तो आप ये जानते रहिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3×10⁵5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अक्सर इसको मीटर में लिखा जाता है, तो आप ये वाला याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर नहीं याद होता है तो आप लोग याद कर लिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उसको चेंज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो इसका अगला गुण है, देखिए, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। प्रकाश बिना किसी माध्यम यानी निर्वात में भी गति कर सकता है, ठीक है। ये इसका एक गुण है, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। और इसका जो अगला गुण है, देखिए, प्रकाश जो है फोटान के छोटे छोटे कणों के बंडलों के रूप में गति करता है। प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, कण की प्रकृति और तरंग की प्रकृति। अभी हम प्रकृति बताएंगे, उसमें आप लोग बताएंगे। तो प्रकाश का जो मूल कण होता है वो क्या होता है, फोटान, ठीक है। प्रकाश का जो मूल कण होता है ये होता है फोटान। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए, जो प्रकाश है वो फोटान के छोटे कणों के बंडलों के रूप में गति करता है, यानी इसका जो मूल कण होता है वो होता है फोटान, ठीक। बढ़ते हैं इसके अगले गुण की तरफ। इसका जो अगला गुण है, प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वहां पड़ने के बाद उसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन जानते हैं, परावर्तन मतलब जिस माध्यम से प्रकाश चला था, चिकनी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। यहाँ से टकराया इस तल पर और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक। परावर्तन आप लोगों को आगे हम बताएंगे विस्तृत रूप से, कक्षा 10 में दिया है। और परावर्तन से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन जो है बनते हैं परीक्षाओं में, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोग इतना जानिए इसमें कि प्रकाश जो है, प्रकाश का परावर्तन होता है जब ये चिकनी सतह पर टकराता है, ठीक है। और इसका जो अगला गुण है, देखिए, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि जब मान लीजिए इधर प्रकाश जो है, एक इधर नीचे जो हमारा जल, ऊपर वायु है और नीचे क्या है, जल है, तो माध्यम दोनों पारदर्शी होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग माध्यम है, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उस समय उसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने का क्या मतलब है कि या तो उसकी चाल कम हो जाती है या तो उसकी चाल ज्यादा हो जाती है। हमने आपको बताया कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन जब ये किसी एक माध्यम से, वो जो चाल हम आप लोगों को बताए वो किसमें चाल है, वो निर्वात में उसकी चाल है, ठीक है। जल में उसकी चाल कुछ और होगी और हवा में उसकी चाल कुछ और होगी, और जैसा माध्यम रहेगा कांच में उसकी चाल कुछ और होगी। तो यहाँ देखिए, हम नीचे यहाँ हमारा जल है और ऊपर क्या है, वायु।
तो वायु माध्यम में प्रकाश है, जब ये जल में गुजरेगा तब इसकी चाल जो है बदल जाती है, जिसके कारण प्रकाश जो है इस तरह से तिरछे रूप में गति करता है। इसी कारण जब आप किसी गिलास में, मान लीजिए एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें आप एक पेंसिल या एक मार्कर डालिए, तो आप उसको देखेंगे बाहर से तो ऐसा लगता है कि जो मार्कर का या पेंसिल की जो आप उसमें डालें गिलास में, उसका जो एक हिस्सा है वो हमको कुछ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। हम चित्र में आप लोग देख लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि जो पेंसिल है गिलास में, उसका जो निचला हिस्सा है वो हमको कुछ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो अपवर्तन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है प्रकाश से संबंधित। इसके बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में खूब अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने प्रकाश के गुण के बारे में जाना। देखिए, प्रकाश जो है ये खुद नहीं दिखाई देता है। प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे आपको हवा नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार जो प्रकाश है, प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता, प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आप लोग ये जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। जो प्रकाश की प्रकृति है, प्रकाश दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। कौन कौन सी दो प्रकृति है इसकी? कण और तरंग। ठीक है, प्रकाश कण और तरंग दोनों की प्रकृति को दर्शाता है। तो इसके लिए जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने सिद्धांत भी दिया है। जैसे प्रकाश का जो कण सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था न्यूटन ने। ठीक है, प्रकाश का जो कण सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया था, और जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो दिया था हाइगेंज ने। हाइगेंज कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं हाइगेंज बर्ग मिलता है। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? हाइगेंज बर्ग ने। और प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति का सिद्धांत, ठीक है, कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में होता है, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था डी ब्रोगली ने। ठीक है, तो आप इन लोगों का नाम याद रखिए। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में भी पूछा जाता है कि प्रकाश का कण सिद्धांत, तरंग सिद्धांत और इसकी दोहरी प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप लोग अगर याद किए रहेंगे तो उसको आप लोग तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ जानकारी अगर हमारी वीडियो से आपको प्राप्त होती है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों सहपाठियों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।